पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। प्रवीण अत्रे जी की सरकार ने डीजीआईपीआर डिपार्टमेंट में मीडिया सेक्रेटरी के रूप में नियुक्ति की। हमारे साथ मौजूद है प्रवीण अत्रे जी। अत्रे जी, बधाई हो। धन्यवाद। प्रवीण अत्रे जी, आपने ज्वाइन कर लिया है, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि जो जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है उस जिम्मेदारी के ऊपर खरा उतरना। जो काम सरकार की योजनाएं आम जन तक पहुंचे मीडिया बंधुओं के जरिए और आम जन की बात सरकार तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करना। मीडिया बंधु जिनके जरिए सरकार अपनी बात धरातल तक पहुंचाती है, आप जैसे साथी की अगर कोई समस्या है, कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं सरकार के साथ करना, उसके अंदर एक पुल की तरह काम करना। और मैं अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन अपने तन मन धन से पूर्णतः अपना 100% दे के करूँगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी, जिन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता को इस काबिल समझा कि मैं इस तरह की जिम्मेदारी को निभा सकता हूँ और मैं अपनी तन्मयता के साथ इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। मिशन 2024, क्योंकि अब नज़दीक है, लोकसभा के चुनाव भी हैं, विधानसभा के भी चुनाव हैं। ऐसे दौर के अंदर अगर चर्चा की जाए आपके लिए कि सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में, अमित आर्य जी हमारे यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ पहले से तैनात हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, तो निस्संदेह इनका मार्गदर्शन भी मिलेगा आपको। और दूसरा, आपका किस प्रकार से कार्यप्रणाली रहने वाली है? देखिए, अमित आर्य जी जैसे अनुभवी व्यक्ति का साथ मिलना, उनका जो मार्गदर्शन मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अमित आर्य जी के अनुभव के बारे में आप मीडिया बंधु बहुत बेहतर जानते हैं, पहले से मीडिया में काम करते रहे हैं। और मेरा संपर्क मीडिया बंधुओं से रहा क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे मैं काम करता रहा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के अंदर 2014 के बाद बनाई, क्योंकि पहले की व्यवस्था क्या थी, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, इस तरह के हालात थे कि अगर सरकार की कोई योजना थी भी, उसका फ़ायदा केवल उन लोगों को मिलता था जो लोग सत्ता के नज़दीक होते थे या सत्ता के चहेते होते थे। आम आदमी को योजनाओं का लाभ मिलता नहीं था। प्रदेश का गरीब, शोषित, वंचित समाज जो है वो सरकार की योजनाओं से वंचित रहता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस व्यवस्था को बदला, तकनीक का उपयोग किया, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे, ये सुनिश्चित किया। और ये बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन है हरियाणा का। मीडिया में काम करते हुए हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जो व्यवस्था परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा की जनता के हित में किया, सरकारी योजनाओं का लाभ हरियाणा की जनता को मिले, उस बात का जो संदेश है वो आम जन तक पहुंचे, योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचे, जिससे कि आम जन उन योजनाओं का लाभ ले सके। उसके साथ साथ मीडिया के जरिए, मीडिया बंधुओं के जरिए धरातल पे क्या हो रहा है, अगर किसी हरियाणवी या हरियाणा की जनता, हरियाणा के लोगों की कोई बात जो सरकार तक पहुंचनी चाहिए, वो मीडिया के जरिए वहां तक पहुंचे। एक कड़ी के रूप में काम करना, एक पुल के रूप में काम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन हरियाणा सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 8.5 साल के अंदर हरियाणा के अंदर जो काम किए हैं वो रिमार्केबल है। मतलब बहुत सी योजनाएं तो ऐसी हैं जो देश का, हरियाणा पहला राज्य है जिन्होंने वो योजनाएं लागू की हैं। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अविवाहित हैं उनके लिए पेंशन का जो योजना शुरू की है, 40 से लेकर 60 साल तक, विधुर 45 से 60 साल तक, उनके लिए पेंशन की योजना शुरू की है। ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने इस तरह की योजना लागू की है। तो ये जानकारी जिस तरह से आपने आम जन तक पहुंचाई, जनता तक पहुंचाई अपने माध्यम से, हमारा प्रयास ये रहता है कि वो जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको किसी तरह की समस्या ना आए, उसमें आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। अगर आप कोई समस्या या सरकार से आप कुछ ऐसा चाहते हैं, वो सरकार तक आपकी बात पहुंचाए, यही हमारा काम है। जिस प्रकार से आज की डेट में देखा जाए, क्योंकि आप पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं, तब भी आप कहीं ना कहीं सरकार के बचाव में इस तरह के बयान देते रहे। परिवार पहचान पत्र जो है, इसको लेकर विपक्ष, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, मुख्य मुद्दा बना रहे हैं कि सरकार आते ही सबसे पहले इसे निरस्त किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष की अगर आप बयान देखेंगे, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं या किसी भी विपक्षी नेता के बयान देखें, उसमें एक चीज़ आपको नजर आएगी, वो है कि पारदर्शिता की मुखालफत करना। जैसे जैसे पारदर्शी प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी देना शुरू किया, विपक्ष ने उसकी आलोचना शुरू कर दी। जब डीबीटी किया, बुढ़ापा पेंशन सीधा बुजुर्गों के खाते में जाएगी, इसी विपक्ष ने उसकी आलोचना की थी। और आपको भी याद होगा किस तरह के तर्क दिए जाते थे कि बैंक नहीं है, बुजुर्ग बैंक में कैसे जाएगा, वगैरह वगैरह। नतीजा क्या हुआ? डीबीटी के जरिए हरियाणा प्रदेश की जनता का पैसा बचना शुरू हुआ। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, लगभग 3.25 लाख पेंशन उस दौरान 2016 में डीबीटी हुआ था, शायद डेट मुझे जहाँ तक याद आती है। 3.25 लाख पेंशन तो ऐसी पता लगी थी कि जो लोग इस दुनिया में नहीं थे उनकी पेंशन जाती थी। सवाल तो इनसे ये पूछने वाला बनता है कि वो पैसा किसकी जेब में जाता था भाई?
किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा, इन्होंने तब भी विरोध किया था, आलोचना की थी इन्होंने। इनसे सवाल ये पूछने वाला है कि किसान की अपनी फसल, उसका पैसा उसको ना मिले तो किसको मिले, और आप क्यों विरोध कर रहे थे? तो वही परिवार पहचान पत्र की बात। देखिए, परिवार पहचान पत्र एक ऐसी योजना, मैं इसको यूनिक योजना कहूंगा, जिसके जरिए सरकार को यह पता लग गया कि प्रदेश में कौन व्यक्ति ऐसा है जिसकी सालाना आमदन 1,80,000 रुपए से कम और उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। कौन व्यक्ति ऐसा है जो पहले के बनिस्बत आर्थिक रूप से तरक्की कर गया, जिसकी आमदन बढ़ गई, तो अब नियम अनुसार उसको क्या क्या मिलना चाहिए और क्या क्या नहीं मिलना चाहिए। तो जब ये पारदर्शिता आनी शुरू हुई तो इन लोगों को परेशानी होनी शुरू हो गई। तो इन लोगों के बयान आने शुरू हो गए कि साहब ये तो परेशान पत्र योजना है, हम जब सत्ता में आएंगे तो इसको बंद कर देंगे। पहले तो हुड्डा साहब को ये समझाना बड़ा जरूरी है कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। और वैसे भी हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि इंसान भले ही शेर पाल ले, सांप पाल ले, बिच्छू पाल ले, गलतफहमी ना पाले। तो हुड्डा साहब एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाले हुए हैं। इस हरियाणा प्रदेश में धरनी जी पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 8.5 साल मुख्यमंत्री रहे और उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना हो, प्रो इनकम्बेंसी हो। ये पहली बार हुआ इस हरियाणा प्रदेश में। इस हरियाणा प्रदेश में ये भी पहली बार हुआ, आप रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, कोई व्यक्ति 5 साल मुख्यमंत्री रहा और 5 साल के बाद जब वो चुनाव में गया तो उसको जो वोट मिले वो पिछले चुनाव से ज्यादा मिले। आप ये भी एक बार रिकॉर्ड निकाल के देखिएगा। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 2014 के मुकाबले लगभग 3.5% मत ज्यादा मिले थे। ये हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री बहुत हुए, मुख्यमंत्री लंबे समय भी हुए, लेकिन 5 साल तक सरकार चलाने के बाद मत प्रतिशत बढ़ जाना ये पहली बार हुआ है। तो जिस मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक पारदर्शी सरकार दी, कानून व्यवस्था का राज कायम किया, आम जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया, शिक्षा के मामले में हरियाणा जो है उसके अंदर तरक्की हुई। आर्थिक दृष्टि से अगर आप देखोगे जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, हमारी जीएसडीपी जो है 4.25 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ के ऊपर चली गई। पर कैपिटा इनकम 1,27,000 से बढ़ के 2,94,000 रुपए हो गई। आज हरियाणा प्रदेश के बजट का लगभग 30% राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में प्रोविजन होती है आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए, जहां से रोजगार तैयार होते हैं। ऐसी उद्योग नीति हरियाणा प्रदेश के अंदर लेके आए कि 1,60,000 से ज्यादा छोटे बड़े मझोले उद्योग 8.5 साल में लगे। 12,60,000 से ज्यादा युवाओं को उसमें रोजगार मिला। 1 लाख से ज्यादा सरकारी पक्की नौकरियां दी। तो जो परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो परिवर्तन जनता के दिलों पे उसने एक छाप छोड़ी है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर विपक्षी दलों की तो कोई जगह ही नहीं है। वो बात अलग है कि गलतफहमी में किसी भी तरह के बयान देते रहे हुड्डा साहब। सीएम साहब के मीडिया एडवाइजर हैं अमित आर्य जी मौजूद हैं। अमित जी, जिस प्रकार से आपकी टीम में वृद्धि हो रही है, निसंदेह इससे काफ़ी बल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, इसमें तो निसंदेह कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। और मेरी बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं हैं मेरे भाई के लिए। और हम सब मिल के एक टीम के नाते मिशन 2024 में पुनः हमारी पार्टी जो है प्रदेश के अंदर आए और ये जो व्यवस्था परिवर्तन के कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किए हैं, इनको और बल मिलेगा। बल मिलने के साथ साथ वोट की राजनीति तक तो अब तक चलती आई, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की ये राजनीति, ये पॉलिटिकल कल्चर चेंज किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के अंदर। जैसे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की राजनीति की दिशा और दशा बदली है। जैसा आप कई बार मुख्यमंत्री जी से बात करते हुए आप पूछते हैं जब उनसे, तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही कि जब उनसे पूछा जाता है कि आप वाकई में क्या लक्ष्य लेके आए हैं राजनीति में या सत्ता में जब आप आए, तो जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मैं उसको रिपीट करने जा रहा हूँ कि आज से पहले नेता की जो छवि हुआ करती थी, वो उसकी क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी, जो परसेप्शन हुआ करता था, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि नेता सेवा के लिए है, अपने लाभ के लिए नहीं है। राजनीति बिजनेस नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आप देखेंगे उनकी सारी योजनाएं उसी के इर्द गिर्द हैं। अमित जी, आपकी यहाँ पुनर्वापसी के बाद कहीं ना कहीं मीडिया जगत को भी ये उम्मीदें जागी हैं, जैसे कि प्रेस एक्रेडिशन कमेटी है, प्रेस रिलेशंस कमेटी, ऐसी कमेटियों का गठन या पुनर्गठन कब तक संभावित है? मैं आपसे बताऊं कि हम सब साथी जो हैं, आपने देखा होगा, ये भी चलो आपने ये विषय रख दिया, बहुत अच्छी बात है। यू आर सच ए सीनियर जर्नलिस्ट। आप बताइए, आपने भी इतनी सरकारें देखी हैं,
इस कम्युनिटी के लिए, पत्रकारों के लिए जो काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पिछले 8.5 वर्षों में जिस पॉजिटिविटी के साथ किया है, चाहे वो पेंशन का मामला हो, चाहे वो मीडिया सेंटर्स का मामला हो, आप सोच देखिए ना, मीडिया सेंटर्स इससे पहले क्यों नहीं सोच आई कि प्रदेश के हर जिले में अब तो सब डिविजन्स पे भी शुरू हो गया है, सब डिविजन्स पे भी, ताकि ये पत्रकार जो साथी हैं ये ग्रेसफुली बैठें, उनका एक स्थान हो जहां वो अपनी खबरें भेज सकें, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को पूरा कर सकें, राइट। और वहाँ पे उनके बैठने की व्यवस्था, उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था, उनकी खबर भेजने की व्यवस्था, और उनको ये फील हो कि दिस इज़ माई प्लेस। तो ये इज्जत बख्शना हुआ, इज्जत देना हुआ कि या यू डिजर्व फॉर दिस रिस्पेक्ट। छोटे मोटे व्यक्तिगत काम, बाकी चीज़ें ये सब तो चलती हैं, पर फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी अगर किसी ने काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। लार्जर इंटरेस्ट आप सारे देख लो, और जो जो विषय, जैसे आपने जो विषय बताए, जो जो विषय संज्ञान में आता है तुरंत कार्रवाई होने के साथ साथ उस पर काम शुरू होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी जो आपने विषय आपने उठाए इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो कोई सोच सकता था पेंशन फॉर एग्जांपल, इसके पीछे की भी क्या सोच थी माननीय मुख्यमंत्री जी की। मैंने जब पहली बार उनसे बात की तो आप सोचो क्या विषय था, और उन्होंने कहा इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी का आप सोचो कि आज हमारे 200 के आसपास प्रवीण जी बुजुर्ग पत्रकार साथी इज्जत से 11,000 रुपये उन्हें उनके पहले सप्ताह में मिल जाता है। क्यों गोदारा साहब मिल जाता है? लगभग इतनी संख्या होगी जो बढ़ेगी आगे। और सोचो कि उनके पोते नाती कोई आते हैं तो उन्हें अब हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारी पत्रकारिता जगत में आपको पता है कि जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जिसको कहते हैं कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जाती है। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी है एक तरीके से देने का, ये आज तक सोचा किसी ने? हरियाणा, जैसे प्रवीण जी ने कहा, ऐसे इतने सारे उदाहरण हैं कि हरियाणा ने शुरुआत की, आज पूरे देश भर में ये लैंडमार्क हो गया है दिस। और उसको चीफ मिनिस्टर साहब ने किससे जोड़ दिया? उससे, महंगाई के इंडेक्स से भी जोड़ दिया कि आपको बार बार ये विषय उठाने की जरूरत नहीं है। अब ये मिनिमम हो गया, महंगाई बढ़ेगी या जो अगर उसका वो होगा इंडेक्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ जाएगा। आप विजन देखिए, आप देखिए किस तरीके से, जिसको कहते हैं उनकी इच्छा हुई है कि पत्रकारों को उनकी अपनी सोसाइटीज़ बने, उनको छत भी मिले। आप सब साथी इस बात के गवाह हैं कि उसको लेके कितनी प्रगति से आगे काम चल रहा है। मेडिकल वाला विषय है, ये तमाम सारे विषय जो भी पत्रकार साथियों के हैं, पत्रकार कल्याण कोष से आप मानेंगे नहीं कि किन किन साथियों को ऐसे समय में अपने को उदाहरण देखने को मिलते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं एक ज़िले में गया, हिसार गया था, सिरसा गया था, तो वहाँ कार्यक्रम था सब पत्रकार साथियों का, इस तरीके से गेट टुगेदर था। उसी गेट टुगेदर में एक साथी खड़ा हुआ और आके मुझे गले लग गया, तो स्वाभाविक है मुझे भी अच्छा लगा। मैंने कहा और भाई, और भावुक हो गया। तो मैंने कहा क्या बात भाई, सब ठीक तो है? मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तो ये संभव इसी सरकार में संभव है। तो उनका भाई ये जो सांसें चल रही हैं ये आपके कारण चल रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण चल रही हैं। मैंने कहा क्या ऐसा हुआ? बोले मुझे हार्ट अटैक आया, मेरे को इमीडिएटली पैसे की आवश्यकता थी, मुझे एडमिट नहीं कर रहे थे। सरकारी जो कागज़ों का जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उन सबको दरकिनार करके, वो बाद में हुई, अगले दिन सुबह अकाउंट में मेरे जो पत्रकार कल्याण कोष से जो पत्रकार साथियों के लिए होता है इतना पैसा पहुंच गया और मेरा राइट टाइम पे ऑपरेशन हो गया। दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो सर ऐसी सेंसिटिव सरकार, प्रो पीपल सरकार, हम सब ने भी, आई एम ऑल्सो ए जर्नलिस्ट, राइट, हम सब ने देखी है। लेकिन वही वाली बात है कि व्यवस्था परिवर्तन में बहुत सारा, जैसा कल आप सब साथियों ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो सीएम साहब ने कहा ना कि ये प्रसव पीड़ा तो झेलनी पड़ती है ना। जब आपको कोई चीज़ ऐसी चाहिए होती है तो स्वाभाविक है व्यवस्था परिवर्तन की, जब
इस तरीके के सारे इनिशिएटिव्स होंगे तो कुछ थोड़ा बहुत तो परेशानियां आएंगी। लेकिन उसके पीछे की सोच क्या है, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन यही है कि अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो, जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की तमाम सारी चीजें हैं, वो जो डिजर्व करता है उस तक पहुंचे। तो देखिए, सीएम साहब के मीडिया एडवाइज़र अमित आर्या का बहुत सीधे शब्दों में कहना है कि सामाजिक सुरक्षा, जैसे वृद्धावस्था पेंशन वृद्धों को हरियाणा में मिलती है, उसी प्रकार से जो पत्रकार 60 साल से ऊपर हो जाते हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा का दायित्व हरियाणा सरकार बेखूबी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में निभा रही है। प्रवीण अत्रे ने आज ज्वाइन किया है और प्रवीण अत्रे भी काफ़ी अग्रेसिव जो है विपक्ष के बयानों को लेकर हमेशा रहे हैं जब बीजेपी में थे, तो निसंदेह इनकी नियुक्ति का लाभ भी सरकार को मिलेगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।